प्रिय बंधुओं, जीवन एक अनमोल अवसर है। यह दुखों से भरा हुआ अवश्य है, लेकिन यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यही जीवन मुक्ति का मार्ग बन सकता है। मैं तुमसे आज यही कहने आया हूं कि अपने भीतर झांको, स्वयं को पहचानो, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छुपा है। जब मैं सत्य की खोज में अपने राजमहल को छोड़कर जंगलों में गया तो मुझे एहसास हुआ कि न तो ऐश्वर्य में सुख है और न ही कठोर तप में। सुख का मार्ग मध्य में है, जहां न तो अत्यधिक भोग है न ही अत्यधिक त्याग। यही है मध्य मार्ग जो तुम्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। जीवन में दुख है, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लेकिन यह संसार हमारे अनुसार नहीं चलता। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यह संसार अनित्य है। सब कुछ बदलता है। जब तुम अनित्य को नित्य मानते हो तब दुख जन्म लेता है। बंधुओं, मैं तुमसे कहता हूं, जागो। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, यह जीवन भटकने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास चेतना है, विवेक है, निर्णय की क्षमता है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाओ। यह प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। यदि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे तुम्हें भटकाएंगे। एक अशांत मन किसी जंगल की तरह होता है जहां हर दिशा में भ्रम है, डर है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वह एक साफ झील की तरह बन जाता है, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है जो है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे मोह, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे। लोग कहते हैं, हमारा भाग्य क्या है? मैं कहता हूं, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। यह कर्म का सिद्धांत है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से अपने जीवन की दिशा तय करते हो। क्रोध से कोई लाभ नहीं होता। क्रोध एक जलती हुई आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। यदि कोई तुम्हारे ऊपर क्रोधित होता है और तुम शांत रहते हो तो वह क्रोध लौटकर उसी के पास जाता है। क्षमा और करुणा ही सच्ची शक्ति है। करुणा वह भाषा है जिसे बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि जहां मोह होता है वहां दुख अनिवार्य है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करो, बांधो मत। प्रेम को अधिकार मत बनाओ। यदि वह सच्चा है तो वह स्वयं तुम्हारे पास रहेगा। यदि नहीं तो वह चला भी जाए तो शांति बनी रहती है। बंधुओं, तुम अपने जीवन में भटक सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन हार मत मानो। गिरकर उठने वाला ही सच्चा साधक होता है। कोई भी महान नहीं जन्म से होता है, वह अपने अभ्यास से, अपने संयम से, अपने आत्मविकास से महान बनता है। सत्य की राह आसान नहीं है, लेकिन यह राह अकेले चलने की है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना ही तुम सत्य के निकट पहुंचोगे। दूसरों के शब्दों से मत चलो, अपने अनुभव से सीखो। मैंने जो कहा है उसे आंख मूंद कर मत मानो, पहले उसे परखो, अनुभव करो, और फिर यदि वह तुम्हें सत्य लगे तभी उसे स्वीकार करो। हम सब में बुद्धत्व की क्षमता है। बुद्ध कोई देवता नहीं, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। बुद्ध वह है जो जाग गया है, और तुम भी जाग सकते हो। बस एक दीप जलाओ, ज्ञान का दीप, ध्यान का दीप, प्रेम का दीप। और जब तुम्हारे भीतर यह प्रकाश जलेगा
तब सारा संसार तुम्हारे लिए बदल जाएगा। ध्यान करो, यह जीवन क्षणिक है, समय बीत रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का सामना केवल वही कर सकता है जिसने जीवन को पूर्णता से जिया हो। इसलिए मैं कहता हूं, जागो, सचेत हो जाओ, आत्मा का विकास करो। आओ मिलकर इस संसार को एक शांत, करुणामय और सम्यक दृष्टि से देखने वाला स्थान बनाएं। दूसरों को वो दो जो तुम स्वयं पाना चाहते हो, प्रेम, सम्मान, शांति और समझदारी। यही सच्चा धर्म है, किसी के लिए मंदिर बनाना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से एक ऐसा संसार बनाना जहां हर जीव अपने अस्तित्व को सम्मान से जी सके। अंत में मैं यही कहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए। बंधुओं, मैं तुमसे फिर कहता हूं, संसार को बदलने की इच्छा रखने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम अपने भीतर का अंधकार मिटाओगे, तभी बाहर का अंधकार भी कम होगा। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। जो समय तुम्हारे पास है वह अमूल्य है। मत गवाओ इसे चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम में। ये सब भीतर की जड़ता है जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बनती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी बड़ा विजेता है। आत्म विजय ही सच्ची विजय है। तुम में से कई लोग कहते हैं, हम ध्यान नहीं कर सकते, हमारा मन बहुत भटकता है। लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि मन को साधना भी एक अभ्यास है? क्या कोई वादक बिना अभ्यास के संगीत में पारंगत हो जाता है? नहीं। वैसे ही ध्यान भी एक अभ्यास है, एक अनुशासन है जिसे प्रतिदिन करना होता है। एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह नहीं। धैर्य से, निरंतर प्रयास से ही तुम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हो। ध्यान कोई रहस्यमयी या कठिन विधि नहीं है। यह तो बस अपने मन को देखना है, बिना निर्णय के, बिना अपेक्षा के। जैसे एक पहरेदार द्वार पर खड़ा होकर देखता है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन जा रहा है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो, वे कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तुम केवल साक्षी बनो, और जब तुम विचारों से स्वयं को अलग कर पाओगे, तभी तुम जानोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम उससे परे हो। यही साक्षी भाव, यही जागरूकता अंततः तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। जब तुम चलते हो तो जागरूक होकर चलो। जब तुम खाते हो तो भोजन को धन्यवाद देकर खाओ। जब बोलो तो ऐसा बोलो कि वह किसी के हृदय को आघात न करे। जब सुनो तो पूरी उपस्थिति से सुनो। यह सब ध्यान का ही रूप है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ध्यान जीवन का तरीका है। और इस ध्यान से ही जन्म लेती है करुणा। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने, उसे महसूस करने और उसमें सहभागी होने की क्षमता देती है। करुणा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना। करुणा वह पुल है जो 2 आत्माओं को जोड़ता है। यदि तुम अपने भीतर सच्ची करुणा विकसित कर पाते हो तो तुम में और एक बुद्ध में कोई अंतर नहीं रह जाता। आज संसार में जितना दुख है वह इसलिए नहीं कि संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए कि संवेदनाओं की कमी है। मनुष्य ने विज्ञान में प्रगति की है, लेकिन भीतर से वह खाली हो गया है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। यह मत भूलो। और यह चेतना तभी प्रकट होती है जब मन शुद्ध हो, जब इरादे निर्मल हों। मित्रों, यह भी जानो कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण। जैसे दीपक की लौ बुझती है लेकिन अग्नि की सत्ता बनी रहती है, वैसे ही यह जीवन भी केवल एक अवस्था है। मृत्यु को भय से मत देखो, उसे समझदारी से देखो। मृत्यु ही तुम्हें यह स्मरण कराती है कि समय सीमित है, और इसी सीमित समय में तुम्हें वह कार्य करना है जो तुम्हें जन्मों से मुक्त कर सके। जो मनुष्य यह जान लेता है कि मृत्यु निश्चित है,
वह जीवन को पूरी गहराई से जीने लगता है। वह छोटे छोटे दुखों से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि यह क्षण यही जीवन है। न अतीत में सुख है, न भविष्य में आश्रय, केवल वर्तमान ही सत्य है। और इस सत्य में पूरी जागरूकता के साथ जीना ही ध्यान है, धर्म है, मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम इस सत्य को जान लो तो तुम किसी से द्वेष नहीं रखोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम जानोगे कि जैसे तुम दुखी होते हो वैसे ही अन्य भी होते हैं। जैसे तुम्हें प्रेम चाहिए वैसे ही दूसरों को भी चाहिए। इस भाव से जब तुम संसार को देखोगे तो तुमसे स्वाभाविक करुणा उत्पन्न होगी। यह करुणा तुम्हें अहिंसा की ओर ले जाएगी। और अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि यह तो विचारों और वाणी की हिंसा से भी परहेज करना है। बंधुओं, आज से ही यह संकल्प लो कि तुम अपने मन पर शासन करोगे, न कि मन तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। तुम अपने भीतर के आलस्य, लोभ और मोह से लड़ोगे। तुम सच्चाई, विवेक और संयम के पथ पर चलोगे। यदि तुम एक दिन में केवल एक बुरी आदत को पहचान कर उस पर ध्यान केंद्रित करो तो एक वर्ष में तुम अपने भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। याद रखो, बुद्ध बनने के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो वहीं बुद्ध बन सकते हो। बुद्ध बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह तो अभ्यास, जागरूकता और करुणा की परिणति है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही तुम में भी पूर्ण बुद्ध बनने की क्षमता है। बस उसे सींचने की आवश्यकता है, अपने प्रयासों से, अपने संकल्प से, अपने आचरण से। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म भी यदि जागरूकता और प्रेम से किए जाएं, तो वे भी साधना बन जाते हैं। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम अपने भीतर के क्रोध को शांति से बदलते हो, तब तुम बुद्ध के पथ पर एक कदम आगे बढ़ते हो। तो आओ, इस क्षण को एक नई शुरुआत बनाओ। बीते हुए को छोड़ो, भविष्य की चिंता को त्यागो। बस इस क्षण में जियो, पूरे होश के साथ, पूरे प्रेम के साथ। यही जीवन है, यही धर्म है, यही मुक्ति का द्वार है। बंधुओं, जब तुमने अपने भीतर के अज्ञान को पहचान लिया तो समझो कि तुम्हारा पहला कदम जागरण की ओर हो चुका है। अज्ञान ही वह अंधकार है जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर करता है। जैसे घने बादलों के पीछे भी सूर्य छिपा नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वह सत्य का प्रकाश छिपा हुआ है, बस अज्ञान के बादलों ने उसे ढक रखा है। लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे वह बादल छूटने लगते हैं और भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। इस प्रकाश को अनुभव करने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और समर्पण चाहिए। यह यात्रा बाहर से भीतर की है और यह यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि कोई और तुम्हारे स्थान पर ध्यान नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे स्थान पर जागरूक नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। यह शब्द केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है। जब तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो तब तुम कमजोर होते हो, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर मार्ग खोजते हो तब तुम स्वतंत्र होते हो। यह स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। जब तुम न तो किसी वस्तु से बंधे होते हो, न किसी व्यक्ति से, न किसी विचार से, तभी तुम मुक्त हो। और यह मुक्ति कोई परलोक की चीज नहीं है, यह यहीं और अभी अनुभव की जा सकती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम अपने विचारों से परे होते हो, जब तुम हर पल को पूरी जागरूकता से जीते हो, तभी तुम मुक्ति की झलक पाते हो। मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, यह तो केवल अज्ञान का अंत है। जब तुम जान लेते हो कि दुखों का कारण तुम्हारे भीतर ही है, तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। फिर तुम जिम्मेदारी लेते हो अपनी स्थिति, अपने भाव, अपने जीवन की। यह जिम्मेदारी ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। और जब यह समझ आ जाती है कि हर क्षण तुम्हारे पास एक नया अवसर है, तब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो और साधना शुरू करते हो। बंधुओं, एक और बात स्मरण रखो, समता। समता का अर्थ है
न तो सुख में फूले न दुख में टूटे। यह जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। यदि तुम केवल अच्छे समय में प्रसन्न हो और बुरे समय में टूट जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम जीवन को समझ नहीं पाए। समता ही वह आधार है जिस पर स्थिरता टिक सकती है। जैसे एक वृक्ष तेज आंधी में भी नहीं गिरता क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की जड़ें गहरी हों तभी तुम संसार की परिस्थितियों से हिलोगे नहीं। यह समता केवल वैराग्य से नहीं आती, यह आती है विवेक से कि सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। जब तुम यह देख पाते हो कि हर भाव, हर विचार, हर स्थिति केवल एक आगंतुक है, तब तुम उनसे चिपकना छोड़ देते हो। यही विरक्ति है और यही असली स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति शांति को जानता है। और यह शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का स्वभाव है। तुम उसे खोज नहीं सकते, तुम केवल उन आवरणों को हटा सकते हो जो उसे ढंके हुए हैं। ध्यान, समता और करुणा, ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ध्यान तुम्हें जागरूक बनाता है, समता तुम्हें संतुलन देती है और करुणा तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। यही तीनों गहने हैं एक सजग साधक के। इन गहनों को पहनने के लिए ना तो जाति चाहिए, ना वर्ण, ना पैसा, ना पद, केवल सच्ची जिज्ञासा चाहिए, भीतर की पुकार चाहिए। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि सत्य क्या है तो पहले यह देखो कि असत्य क्या है। असत्य वह है जो बदलता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ बदलता है। और जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो स्थायी है वही सत्य है और वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी अस्थायी पहचान से बाहर निकलते हो तब तुम उस चेतना का अनुभव करते हो जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वही है निर्वाण। बंधुओं, मैं जानता हूं कि यह पथ सरल नहीं है। कई बार तुम थक जाओगे, कई बार तुम संदेह में पड़ोगे, कई बार तुम पीछे हटना चाहोगे, लेकिन याद रखो यह यात्रा अकेले की अवश्य है, पर तुम अकेले नहीं हो। इस पथ पर अनगिनत साधक चले हैं, अनगिनत बुद्ध जागे हैं, वे तुम्हारी प्रेरणा बन सकते हैं। उनका अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन फिर भी चलना तुम्हें ही होगा। अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोग करो। एक दिन मौन रखो और अपने भीतर के विचारों को देखो। एक दिन किसी से शिकायत करने के बजाय उसे प्रेम से समझाओ। एक दिन किसी की गलती पर उसे क्षमा कर दो और देखो तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। यह साधना केवल हिमालय में नहीं होती, यह साधना वहीं होती है जहां तुम हो, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, अपने संबंधों में। हर क्षण एक अवसर है जागने का, बदलने का, आगे बढ़ने का। बंधुओं, सच्ची श्रद्धा वह है जो अंधविश्वास में नहीं, अनुभव में जन्म लेती है। तुम जो कुछ भी सुनो उसे आंख मूंद कर मत मानो, उसे जांचो, परखो, अनुभव करो और तभी स्वीकार करो। यही बुद्धि का धर्म है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही वह मार्ग है जिससे तुम अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर बढ़ सकते हो। तो आओ, इस क्षण को एक नया आरंभ बनाओ। अपने भीतर वह दीपक जलाओ जो न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करे बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटा सके। तुम वह बनो जो दूसरों को शांति और प्रेरणा दे सके, न अपने उपदेशों से बल्कि अपने आचरण से। यही सच्चा साधक है, यही सच्चा बुद्ध है। बंधुओं, जब कोई दीपक जलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं जलता, वह अपने प्रकाश से आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। उसी प्रकार जब तुम जागते हो तो केवल अपने लिए नहीं जागते, तुम अपने परिवार, समाज और इस संसार के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। एक जागरूक आत्मा पूरे युग को प्रकाशित कर सकती है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, स्वयं को जानो, स्वयं को बदलो,
क्योंकि यही परिवर्तन की असली शुरुआत है। यदि एक मनुष्य अपने भीतर से द्वेष, मोह, लोभ और अहंकार को निकाल दे तो वह केवल स्वयं के जीवन में नहीं बल्कि औरों के जीवन में भी शांति और करुणा का बीज बो सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, बिना टाले, बिना डरे और बिना किसी अपेक्षा के। जीवन बहुत क्षणभंगुर है बंधुओं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। एक क्षण में जो था वह दूसरे क्षण में नहीं होता। यह अस्थायित्व ही जीवन का सत्य है। हम जिसे अपना मानते हैं, शरीर, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, सब अस्थायी है। और जब तुम इस अस्थायित्व को समझ लेते हो तभी तुम्हारे भीतर एक गहरी तटस्थता जन्म लेती है। तुम न तो किसी चीज के जाने से टूटते हो, न किसी चीज के मिलने से उछलते हो। यह तटस्थता निष्क्रियता नहीं है, यह तो जागृत आत्मा की निष्कलंक स्थिति है जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हो। बंधुओं, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह है संकल्प शक्ति। जब तुम ठान लेते हो कि तुम जागरूक रहोगे, तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। हर कण तुम्हारी सहायता करता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारा संकल्प शुद्ध हो। एक साधक को हर दिन, हर क्षण अपने संकल्पों की परीक्षा लेनी चाहिए। जब तुम क्रोध में हो तो स्वयं से पूछो, क्या यह मेरा संकल्प है? जब तुम मोह में पड़ते हो तो पूछो, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है? यह आत्मनिरीक्षण ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। और बंधुओं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह सबसे महान विजेता है। संसार पर राज्य करना आसान हो सकता है, लेकिन अपने भीतर के विकारों पर शासन करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर के अशुद्ध विचारों को बदलो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम स्पष्ट देख पाते हो, तुम स्पष्ट सोच पाते हो और तब तुम स्पष्ट निर्णय ले पाते हो। यही स्पष्टता जीवन की दिशा को तय करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह बाहर की दुनिया में उत्तर खोजता है, जबकि सारे उत्तर उसके भीतर ही होते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर की आवाज सुनते हो, तब तुम जान पाते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य केवल खाना पीना, धन कमाना या पद प्राप्त करना नहीं है। यह उद्देश्य है आत्मा को जानना, शुद्ध करना और उसे अपनी पूर्णता तक पहुंचाना। यही आत्मोन्नति का मार्ग है। बंधुओं, तुम सोचते हो कि एक बुद्ध बनना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं यह तुम में पहले से मौजूद है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही तुम में बुद्ध बनने की संभावना है। फर्क केवल इतना है कि वह बीज अभी सुप्त है। उसे जागृत करने के लिए तुम्हें ध्यान, अनुशासन, संयम और प्रेम की जरूरत है। और यह सब तुम्हारे ही भीतर है, बस उसे विकसित करना है। जब तुम रोज थोड़ी देर मौन में बैठते हो, अपने मन को देखते हो, अपने विचारों को समझते हो, तब यह बीज अंकुरित होता है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन यह तभी मूल्यवान बनता है जब वह विवेक से जिया जाए। केवल सांसें लेना, केवल चलना फिरना, केवल परिवार पालना, यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। जब तक तुम्हारे भीतर जागरूकता नहीं है, तब तक तुम नींद में जी रहे हो, और नींद में जीना मृत्यु से कम नहीं है। इसलिए हर सुबह अपने आप से पूछो, क्या मैं आज अधिक सजग होकर जी रहा हूं? हर रात स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज अपने भीतर कुछ अच्छा बोया? यही आत्मसंवाद तुम्हें धीरे धीरे भीतर से रूपांतरित करेगा। बंधुओं, समाज को बदलने की बात करने से पहले अपने आचरण को बदलो। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने जीवन को उपदेश बनाओ। एक शांत, संयमी और करुणामय व्यक्ति हजारों को बिना शब्दों के भी प्रेरित कर सकता है। यही सच्चा धर्म है, शब्दों में नहीं, आचरण में, संवेदना में और जागरूकता में। धर्म का अर्थ है वह जो तुम्हें भीतर से ऊपर उठाए,
जो तुम्हें पशुता से मानवता की ओर और मानवता से दिव्यता की ओर ले जाए। आज इस संसार में हिंसा, भय, भेदभाव और असंतोष का जो अंधकार है, उसका एक ही समाधान है, बुद्धत्व। और यह बुद्धत्व किसी एक काल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह एक अवस्था है जो हर उस व्यक्ति में जाग सकती है जो सच्चाई से, करुणा से और ध्यान से जीता है। तुम भी वही बन सकते हो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो। यदि तुम में एक भी ऐसा गुण जागता है जो दूसरों को सुकून दे, तो तुम भी एक चलते फिरते बुद्ध हो। अंत में बंधुओं, मैं फिर कहूंगा, समय कम है, अवसर अमूल्य है। मत सोचो कि कल से बदलूंगा। कल एक भ्रम है, एक छलना है। केवल आज सत्य है, केवल यह क्षण वास्तविक है। इस क्षण में तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। यदि तुम इस क्षण में अपने भीतर झांक सकते हो, तो तुम्हें बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं। यही आत्मदर्शन है, यही आत्मज्ञान है और यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर वह प्रकाश जलाओ जो जीवन के अंधकार को मिटा दे। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म वह दीपक बने जो स्वयं भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशनी दे। यही है सच्चा पथ, यही है शांति की ओर कदम। बंधुओं, अब जब तुमने जीवन की क्षण भंगुरता को जाना, जब तुमने भीतर की अशांति को देखा, जब तुमने यह समझ लिया कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि तुम इस जागरूकता को अपने आचरण में ढालो। ज्ञान यदि केवल विचारों तक सीमित रह जाए तो वह भार बन जाता है, लेकिन वही ज्ञान यदि आचरण में उतर आए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि मैंने जीवन भर केवल उपदेश नहीं दिए, मैंने स्वयं वैसा जीकर दिखाया जैसा मैंने कहा। इसलिए मैं तुमसे भी यही कहता हूं, शील को अपने जीवन में अपनाओ। शील का अर्थ है संयम, सदाचार और नैतिकता। यह कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति की नींव है। जब तुम्हारे कर्म, वचन और विचार निर्मल होते हैं, तभी तुम ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हो। एक अशांत, विक्षिप्त और अनैतिक जीवन कभी ध्यान की भूमि नहीं बन सकता। इसलिए पहला कदम है शील। झूठ न बोलो, किसी का अहित न करो, अपने मन, वाणी और कर्म को साफ रखो। जैसे मिट्टी साफ हो तो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही शील साधक का मन ध्यान के लिए तैयार होता है। इसके बाद आता है समाधि, अर्थात ध्यान की गहराई में उतरना। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण एकाग्रता से वर्तमान क्षण में जिए जाना है। जब तुम पूरी सजगता के साथ सांसों को देखते हो, जब तुम भीतर की हर लहर को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हो, तब तुम मन को उस स्थिति में ले जाते हो जहां से वह शुद्ध हो सकता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे सबसे निकट लाता है स्वयं के। ध्यान तुम्हें दिखाता है कि तुम केवल ये शरीर, यह नाम, यह संबंध नहीं हो, तुम चेतना हो, साक्षी हो, शुद्ध प्रकाश हो। ध्यान से तुम धीरे धीरे अपने झूठे अहंकार को देख पाते हो, और जब तुम उसे देख लेते हो तब वह गिरने लगता है। यही ध्यान की शक्ति है, वह तुम्हें सतह से गहराई तक और गहराई से पूर्ण शांति तक ले जाता है। लेकिन ध्यान तभी फलित होता है जब उसके साथ प्रज्ञा जुड़ी हो, यानी सही समझ, सही दृष्टि। यदि तुम ध्यान तो करो लेकिन जीवन के सत्य को न समझो, तो वह ध्यान केवल एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाएगा। प्रज्ञा का अर्थ है जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखना, जैसा वह है वैसा स्वीकार करना। यह देखना कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुखयुक्त है और सब कुछ अनात्म है। जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बनते नहीं हो, मोह नहीं करते, अपेक्षा नहीं पालते। यही अपेक्षाएं दुख का कारण है। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी भी वस्तु में स्थायी सुख नहीं है, तब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो, जहां से असली शांति उत्पन्न होती है।
बंधुओं, यह जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं मिला है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती, सूर्य स्वयं को नहीं तापता, उसी प्रकार एक जागृत आत्मा भी केवल स्वयं के लिए नहीं जीती। उसकी दृष्टि विस्तृत होती है, उसकी करुणा सबके लिए होती है। यही है बोधिसत्व की भावना कि जब तक अंतिम प्राणी भी दुख से मुक्त न हो जाए, तब तक मैं भी पूर्ण मुक्ति का वर्ण नहीं करूंगा। यह भावना त्याग की नहीं, प्रेम की है। यह भावना बलिदान की नहीं, सह अस्तित्व की है। जब तुम जान जाते हो कि तुम और अन्य में कोई भेद नहीं है, तभी तुम्हारी करुणा सच्ची होती है। एक बुद्ध कभी किसी से ऊंचा नहीं होता, वह तो सभी को साथ लेकर चलता है, सभी को उसी प्रकाश में ले जाना चाहता है जिसमें वह स्वयं बैठा है। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें दुख देता है, लेकिन मैं कहता हूं संसार तुम्हारा दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम बाहर देखते हो। यदि तुम्हारा मन क्रोधित है तो तुम्हें सब क्रोधी दिखेंगे। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम संसार में भी शांति देखोगे। इसलिए परिवर्तन बाहर से नहीं शुरू होता, वह भीतर से होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे वह बाहर भी फैलता है। यही कारण है कि मैंने राजपाट छोड़कर आत्म जागरण का मार्ग चुना। मुझे लगा कि यदि मैं स्वयं बदल जाऊं तो यह परिवर्तन अनगिनत लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है, और ऐसा ही हुआ। आज भी यदि एक मनुष्य अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को छोड़ दे और प्रेम, करुणा और जागरूकता से जीने लगे, तो वह समाज में परिवर्तन ला सकता है। बंधुओं, अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रश्नों से भागना बंद करो। तुम जितना बाहर की ओर जाओगे, उतना ही तुम स्वयं से दूर होते जाओगे। बाहर केवल प्रलोभन है, प्रतिस्पर्धा है, भ्रम है, लेकिन भीतर भीतर सत्य है, शांति है, समर्पण है। और जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा सच्चा स्वभाव प्रेम है। यह प्रेम किसी एक के लिए नहीं, यह उस गंध की तरह है जो फूल से निकलकर चारों ओर फैलती है, बिना यह देखे कि कौन सूंघ रहा है। जब तुम इस प्रेम से भर जाते हो, तब तुम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हो, दयालु हो जाते हो, मितभाषी हो जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक उपचार बन जाती है, शब्दों की जरूरत नहीं होती। बंधुओं, इस संसार को प्रवचन नहीं चाहिए, इसे उदाहरण चाहिए। इसे ऐसे मनुष्य चाहिए जो स्वयं बुद्ध बनकर करुणा और विवेक के साथ जी, जो किसी को अपने से छोटा न समझे, जो किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, और जो हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। यही वह बुद्धत्व है जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है, और यही बुद्धत्व तुम में जाग सकता है यदि तुम सजग हो जाओ। तो आओ, इस क्षण को अपना बना लो, अतीत की गलतियों को छोड़ दो, भविष्य की चिंता को त्याग दो। बस इस पल में जियो पूरे होश के साथ। यह पल ही जीवन का द्वार है, यही ध्यान का केंद्र है, यही मुक्ति की चाबी है। तुम जिस सत्य को किताबों में खोजते हो, वह तुम्हारे भीतर मौन बैठा है। बस ध्यान से, प्रेम से, साहस से उसे देखो। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, और फिर अपने प्रकाश से संसार को आलोकित करो। यही जीवन का सार है, यही धर्म है, यही बुद्धत्व है। बंधुओं, अब जब तुमने शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जब तुमने अपने भीतर के तम को पहचानना शुरू कर दिया है और उसके विरुद्ध दीपक जलाना सीख लिया है, तो अब समय है उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ने का, निर्वाण की ओर, उस अवस्था की ओर जो सभी बंधनों से परे है, जहां न सुख है, न दुख, न राग है, न द्वेष, न आशा है, न भय। निर्वाण कोई दूर की परिकल्पना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक तुम मोह में डूबे हो, जब तक तुम इस मैं के भ्रम से ग्रस्त हो। अहंग ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है। जब तक यह दीवार खड़ी है, तब तक न तुम पूर्ण रूप से प्रेम कर सकते हो,
न तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हो। इसलिए पहला कार्य है मैं को देखना, समझना और अंततः त्याग देना। जब तुम अनुभव कर लेते हो कि यह मैं, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरी सोच, सब कुछ एक अस्थायी संरचना है, तब तुम उसमें उलझना बंद कर देते हो। और जब तुम उलझना छोड़ देते हो तो भीतर एक अपूर्व शांति उतरती है, वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन यह बुझना जीवन से पलायन नहीं है। यह उस अग्नि का बुझना है जो तृष्णा, द्वेष और मोह से जल रही थी। जब वह बुझ जाती है तब भीतर शांति बचती है, करुणा बचती है, पूर्णता बचती है, और यही पूर्णता ही असली जीवन है। बंधुओं, संसार की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग जीवन की बाहरी परछाइयों को ही जीवन समझ बैठते हैं। वे समझते हैं कि जो दिखता है, जो सुना जाता है, जो छुआ जा सकता है, वही सत्य है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अदृश्य है, जो मौन है, जो चेतना के गहराइयों में बैठा है, वही असली जीवन है, वही निर्वाण है। वह मृत्यु के पार है। वह जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जब तुम स्वयं को उस चेतना के साथ जोड़ लेते हो तो तुम अमर हो जाते हो, न शरीर से बल्कि सत्य से। बंधुओं, यह पथ सरल नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए तुम्हें सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही एक साधक को भी अपनी साधना का फल धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है। ध्यान, करुणा, सेवा, ये सब बीज हैं। और जब ये बीज बार बार सींचे जाते हैं, आत्मजांच, आत्मस्वीकार और आत्मत्याग के जल से, तब वे फल देते हैं। और जब यह फल आता है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता। एक जागृत आत्मा का फल समूचे विश्व के लिए होता है। जैसे एक दीपक का प्रकाश सबको दिखता है, वैसे ही एक बुद्ध की उपस्थिति भी एक युग को दिशा देती है। इसलिए बंधुओं, मैं फिर कहता हूं, केवल अपने लिए मत जियो। यह जीवन सेवा के लिए है, त्याग के लिए है, प्रेम के लिए है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी भ्रमित को दिशा दिखाते हो, तब तुम एक बुद्ध के रूप में कार्य कर रहे होते हो। और जब यह सेवा न किसी भय से हो, न किसी लालच से, तब वह सच्ची होती है। यही सेवा तुम्हें भीतर से निर्मल बनाती है। यही सेवा तुम्हें आत्म केंद्रित जीवन से बाहर निकालती है। बंधुओं, इस युग में मनुष्य को धन की भूख से अधिक शांति की भूख है। उसे विचारों की अधिकता से नहीं, बल्कि संवेदना की कमी से पीड़ा हो रही है। वह शब्दों के समुद्र में डूबा है, लेकिन सच्चे मौन से वंचित है। इसलिए आवश्यकता है उस मौन की जो भीतर से उत्पन्न होता है, वह मौन जो क्रोध के स्थान पर करुणा लाता है, वह मौन जो प्रतिक्रिया के स्थान पर समता लाता है। यही मौन तुम्हें अहिंसा की ओर ले जाता है। और अहिंसा केवल किसी को शारीरिक कष्ट न देने का नाम नहीं है, यह तो उस स्थिति का नाम है जहां तुम्हारे विचार भी किसी को चोट न पहुंचाए, तुम्हारी दृष्टि में भी किसी के लिए घृणा न हो, तुम्हारे हृदय में भी किसी के लिए द्वेष न हो। यही पूर्ण अहिंसा है और यही बुद्धत्व का लक्षण है। जब तुम ऐसे जीते हो, तब तुम्हारा जीवन एक वंदनीय काव्य बन जाता है, एक ऐसी कविता जो बिना बोले भी लोगों को बदल देती है। तब तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है, तुम्हारी चुप्पी ही प्रवचन बन जाती है, तुम्हारा जीवन ही पथ प्रदर्शन बन जाता है। और यह सब तब संभव है जब तुम स्वयं को भीतर से जान लेते हो, जैसे दीपक जानता है कि वह उजाला देने के लिए है, जैसे नदी जानती है कि वह बहने के लिए है। वैसे ही जब आत्मा जान लेती है कि उसका स्वभाव प्रकाश है, तो वह औरों के अंधकार को मिटाना शुरू कर देती है। बंधु, आज संसार को किसी नए धर्म की आवश्यकता नहीं है, उसे नई मान्यता की नहीं, नए मठों की नहीं, नए देवताओं की नहीं, उसे नए मानवों की आवश्यकता है। असली मानव जो भीतर से बुद्ध हों, जो केवल पूजा न करे बल्कि जिए,
जो मंदिर में जाकर घंटा न बजाए बल्कि हर प्राणी में देवत्व को पहचाने, जो शांति का उपदेश न दे बल्कि अपने मौन में ही वह शांति प्रकट करे। ऐसा हर मानव एक चलता फिरता तीर्थ बन सकता है। और तुम सब में यह क्षमता है, तुम्हारे भीतर भी वही चैतन्य है जो बुद्ध में था, वही करुणा है, वही संभावना है। तो अब समय आ गया है, बंधुओं उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने भीतर के बुद्ध को पूर्ण रूप से न जगा लो। मत सोचो कि यह कार्य किसी और के लिए है, किसी और युग के लिए है। नहीं, यह कार्य तुम्हारा है और यह क्षण ही उसका समय है। जब तक एक भी जीव पीड़ा में है तब तक तुम्हारा कार्य अधूरा है, और जब तक तुम्हारे भीतर राग द्वेष का एक भी कण है तब तक तुम्हारी यात्रा अपूर्ण है। इसलिए आगे बढ़ो प्रेम से, मौन से, सेवा से, साधना से। अपने भीतर एक ऐसी आग जलाओ जो तुम्हारे सारे भ्रमों को भस्म कर दे, और एक ऐसा प्रकाश प्रकट हो जो न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन करे बल्कि असंख्य लोगों के पथ को आलोकित कर सके। बंधुओं, अब जबकि तुम सत्य की राह पर चल पड़े हो और तुम्हारे भीतर बुद्धत्व की चेतना जागने लगी है, तो अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाती, वह एक सार्वभौमिक दायित्व बन जाती है। एक साधक जब आत्मबोध की दिशा में बढ़ता है तो उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श करता है। जैसे कमल अपने चारों ओर सुगंध बिखेरता है, वैसे ही एक निर्मल चित्त वाला मनुष्य केवल अपने जीवन को नहीं अपितु अनगिनत जीवनों को शुद्ध करता है। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने चित्त को निर्मल करो, क्योंकि चित्त ही तुम्हारे कर्मों का बीज है, तुम्हारी दृष्टि का मूल है और तुम्हारे भविष्य का शिल्पकार है। यदि चित्त दूषित है तो लाखों बाहरी प्रयास व्यर्थ है, और यदि चित्त निर्मल है तो अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। चित्त की शुद्धता केवल तप या पूजा से नहीं आती, वह आती है सतत जागरूकता से। जब तुम प्रत्येक क्षण सजग रहते हो कि क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा चित्त पारदर्शी हो जाता है। जैसे कोई शांत जल हो जिसमें आकाश की छवि स्पष्ट दिखे, वैसे ही शांत और जागरूक चित्त में सत्य की झलक मिलती है। लेकिन यह सजगता कोई कृत्रिम अभ्यास नहीं होनी चाहिए, यह तो जीवन की सहज प्रवृत्ति बननी चाहिए। हर श्वास, हर कदम, हर प्रतिक्रिया, सब में तुम्हारा आत्मदर्शन होना चाहिए। यही है संपूर्ण आत्म जागृति। बंधुओं, तुम सोच सकते हो कि आत्म जागरण केवल ध्यान की गुफाओं में बैठने से आएगा, लेकिन मैं कहता हूं, यह जागरण वहीं आता है जहां तुम जीवन के हर क्षण को साधना बना लो। जब तुम प्रेम से भोजन बनाते हो, जब तुम करुणा से किसी की सेवा करते हो, जब तुम क्रोध के स्थान पर मौन चुनते हो, तब भी तुम ध्यान कर रहे होते हो। ध्यान का स्थान केवल मंदिर नहीं है, ध्यान का स्थान वही है जहां तुम हो। यही है मेरे जीवन की शिक्षा। ध्यान को जीवन बनाओ और जीवन को ध्यान बनाओ। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले चलना चाहता हूं जहां सच्चा मैत्री भाव, मेट्टा, जन्म लेता है। मैत्री केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, यह वह भाव है जो समस्त प्राणियों को संभव से देखता है, चाहे वे अपने हों या पराये, ज्ञानी हों या अज्ञानी, मित्र हों या शत्रु। जब तुम्हारे भीतर सच्ची मैत्री उपजती है तो तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकते, किसी के प्रति हिंसा नहीं सोच सकते, और यही भाव धीरे धीरे तुम्हें उस ब्रह्मांडीय करुणा से जोड़ता है जो एक बुद्ध की पहचान होती है। बंधुओं, करुणा केवल किसी की पीड़ा देखकर रो देना नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें उस पीड़ा को कम करने के लिए कुछ करने को प्रेरित करे, और यह तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भेद समाप्त हो जाए। जब तुम किसी अन्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह अनुभव करते हो, तभी करुणा सच्ची होती है। तब तुम किसी को गिरते हुए देखकर आलोचना नहीं करते, बल्कि उसका हाथ पकड़ते हो। तुम किसी की गलती पर हंसते नहीं, बल्कि प्रेम से उसे दिशा दिखाते हो। यह करुणा ही वह पुल है
जो एक साधारण आत्मा को बुद्धत्व की ओर ले जाती है। यही कारण है कि मैंने जब ज्ञान प्राप्त किया तब सबसे पहले यही कामना की, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी भय से मुक्त हों, सब प्राणी शांत हों। यही सच्चा बुद्धत्व है, केवल स्वयं के लिए जागना नहीं, बल्कि सबको उस प्रकाश की ओर ले जाना जहां भय, द्वेष और अज्ञान का कोई स्थान नहीं। बंधुओं, संसार में बहुत से लोग केवल बाहरी धर्म में उलझे हुए हैं। वे मूर्तियों की पूजा करते हैं, रीति रिवाज निभाते हैं, लेकिन भीतर से वही क्रोध, वही लोभ, वही द्वेष छिपाए रहते हैं। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, धर्म को बाहर मत खोजो, उसे भीतर उतारो। यदि तुम पूजा तो करो, लेकिन अपने माता पिता से कटु वचन बोलो। यदि तुम व्रत तो रखो, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा रखो, तो वह धर्म नहीं, ढोंग है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें औरों के लिए बेहतर बनाए, अधिक विनम्र, अधिक सहनशील, अधिक करुणाशील। इसलिए तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को ईमानदारी से देखो। डर मतो कि उसमें क्या छिपा है। हर इंसान के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, मोह, वासना जैसे विकार होते हैं, लेकिन जागरूकता से ही वे शांत हो सकते हैं। उन्हें दबाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें प्रेम से स्वीकार कर, देखकर, समझकर ही बदला जा सकता है। यही है विपश्यना देखना, जैसा है वैसा देखना, बिना विकृति के, बिना प्रतिक्रिया के। जब तुम इस प्रकार अपने मन को देखना शुरू करते हो, तब वह धीरे धीरे शांत होता है, हल्का होता है और अंततः पारदर्शी हो जाता है। और जब यह पारदर्शिता आ जाती है, तब तुम जीवन को उस रूप में देख पाते हो जैसा वह वास्तव में है, एक लहर, एक क्षण, एक प्रवाह। तब तुम किसी भी स्थिति को स्थायी नहीं मानते, न सुख को, न दुख को, न सम्मान को, न अपमान को। यही दृष्टि तुम्हें समता देती है, और समता वह भूमि है जहां प्रेम फलता है, जहां मुक्त बुद्धियां जन्म लेती है। बंधुओं, मैं जानता हूं यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह भी जानता हूं कि यह सबसे सुंदर मार्ग है। यह वह पथ है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यह वह पथ है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को उजागर करता है, और तब तुम किसी से कम नहीं रहते। तब तुम स्वयं भी दीपक बनते हो, और तुम्हारे भीतर से वह ज्योति फूटती है जो न केवल तुम्हारा, बल्कि असंख्य लोगों का मार्ग रोशन करती है। तो आओ, इस क्षण में प्रवेश करो। यह क्षण साधारण नहीं है, यह साधना का क्षण है। जब तुम पूर्ण सजगता से इस क्षण को जीते हो, तब तुम वर्तमान में प्रवेश करते हो, और वर्तमान ही वह द्वार है जो तुम्हें अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त कर देता है। यही वह बिंदु है जहां तुम अपने सत्य से जुड़ सकते हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हें आत्मा का स्पर्श हो सकता है, और जब आत्मा का स्पर्श होता है, तब बुद्धत्व दूर नहीं होता। अप्पदीपो भव, स्वयं दीपक बनो, और फिर एक दिन वह दीपक सूर्य बन जाएगा। ऐसा सूर्य जो न कभी अस्त होता है, न कभी थमता है, बल्कि अनंत काल तक प्रकाश देता रहता है।